पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है ये। मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले एक पैराग्राफ है जिसको आपको रीड करना है। इस तरह का क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब लो स्टैंडर्ड वाले बच्चों से हाई स्टैंडर्ड की बातें करनी हो। दैट टाइम एक हाई स्टैंडर्ड पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर कुछ जो चीज़ सिलेबस में आपके नहीं है बता दी जाती है कि वो आपके सिलेबस में है। यही जुल्म 10वीं क्लास वाले बच्चों के साथ होता है। क्या होता है, कहा तो जाता है कि 10वीं क्लास तक का सिलेबस आएगा, पर पूछते 12वीं क्लास का है। यहाँ पे भी जो पूछा है ये किरचॉफ लॉ के बारे में बात हो रही है, लेकिन चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। निसंदेह ये 12वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा क्या, आपको पहले से ही आता है, बस उसका नाम आप नहीं जानते हो। अभी थोड़ी देर में आपको रियलाइज़ हो जाएगा। मैं पैराग्राफ इसीलिए यहाँ पर पढ़ ही नहीं रहा हूँ, इसे मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहना तो बाद में पढ़ लेना। इस पे और जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उन पर अभी हम चर्चा कर लेंगे, बट फिलहाल पैराग्राफ को पढ़े बिना हम इस क्वेश्चन पर सीधे आ जाएंगे। इस पैराग्राफ पर बेस 2-3 क्वेश्चन होंगे। हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें करंट आई इन द ब्रांच सोन इन द एडजेसेंट फिगर पूछा है। यहाँ पर इस वाली करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं कि बताओ कितनी होगी। यहाँ पर जहाँ पर 2-3 कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं उसको जंक्शन कहा जाता है, नोड भी कह सकते हैं। अंतर होता है थोड़ा, जानना नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 2 3 कंडक्टर ज्वाइंट हो रहे हैं, ये जंक्शन है। और जंक्शन पे नियम होता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। देखो 5 एम्पियर आ रहा है और 3 एम्पियर आ रहा है, तो कुल मिला के 8 एम्पियर आ रहा है, तो देखो जा भी उतना ही रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 6 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है। तो आने वाला टोटल जब 6 है तो जाने वाला भी टोटल 6 ही होना चाहिए, जिसमें से 3 चला गया है तो अभी बच गया जितना उतना जा रहा होगा। कितना यहाँ जा रहा होगा, 3 एम्पियर। अब देखिए बात बराबर हो गई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस जंक्शन। यहाँ पे 3 एम्पियर आ रही है करंट और 1.5 एम्पियर इधर से आ रही है, तो टोटल आने वाली करंट जो है 3 और 1.5 मिला के 4.5 एम्पियर है। उस 4.5 में से 0.5 तो जाती हुई दिखाई दे रही है, तो बच गई कितनी, 4 एम्पियर। वो इस जगह से जा रही होगी। तो ये आपका 4 एम्पियर आंसर आ गया है। किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। यहाँ पर इस वाले लॉ को कहा जाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्या कि 2 लॉ जो किरचॉफ के होते हैं, केसीएल और केवीएल, जिसमें से हमने ये जो देखा ये केसीएल था, ये कौन से टाइप के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, मास। आसानी से समझ में आने वाली बात है कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चला जाएगा। जो ऐसा नहीं हुआ तो या तो चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा या खाली होने लग जाएगा। दोनों ही संभव नहीं है क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो केसीएल हमारा जो है वो क्यू के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ऐसे ही केवीएल के बारे में पूछा जाता है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।